हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। तो पहला पॉइंट यहाँ है बोलने की गति, जिसे कहते हैं पेस ऑफ स्पीच। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने की स्पीड ऐसी होनी चाहिए, उसकी गति ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाला आपको अच्छी तरह समझ सके। यदि आप बहुत तेज़ी से बोलेंगे तो सामने वाला सुन नहीं पाएगा अच्छी तरह, और बहुत धीमे धीमे बोलेंगे तो वातावरण में एक सुस्ती सी आ जाएगी। इसलिए स्मूथली बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए इसको कहते हैं पेस ऑफ स्पीच, मतलब आपको अपनी गति पे नियंत्रण रखना पड़ेगा ताकि सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह समझे। और इसके लिए आप प्रैक्टिस डेली करेंगे। अपने स्मार्टफोन पे वीडियो मोड में जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वॉइस मॉड्यूलेशन में जो पहला पॉइंट है पेस ऑफ स्पीच, मतलब जो बोलते हैं उसकी गति क्या है, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, आवाज़ की गहराई ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो आपकी आवाज़ में गहराई झलकनी चाहिए। जनरल तो आप जैसे भी चाहें बोल सकते हैं, लेकिन जब एंकरिंग के लिए आप जा रहे हैं या आपका ऑडिशन होने वाला है तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करें। और जनरल लाइफ में भी यदि आपकी आवाज़ में गहराई होगी तो लोग प्रभावित होंगे। तो अपनी आवाज़ को सहज रखें, जिससे कि आपको बोलने में आसानी हो, लोग आपकी बात को समझ सके। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आप गले से मत बोलिए, आप पेट से हवा मुंह से बाहर निकालते हुए बोलेंगे तो आपकी आवाज़ में एक खूबसूरती आ जाएगी। इसीलिए दोस्तों, आवाज़ की गहराई पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिसको पिच या डेप्थ ऑफ वॉइस कहते हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ है दोस्तों पॉज, मतलब ठहराव। बोलते समय बीच बीच में जहाँ आवश्यक हो वहाँ ठहराव देते रहना चाहिए। इससे भाषा में एक प्रभाव आ जाता है। विशेषकर जहाँ पंक्चुएशन मार्क्स हों तो वहाँ हल्का सा आधे सेकंड के लिए आप रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपकी आवाज़ में खूबसूरती आने लग जाएगी। इससे सुनने वाले को भी आपकी बात समझ में आती है और इससे आपके वाक्य सुनने से भी प्रभावशाली लगते हैं और आपकी आवाज़ में एक ठहराव लेते हुए एक गति भी झलकती है। और ये फोर्थ पॉइंट यानी चौथा पॉइंट है पावर, मतलब आपकी आवाज़ में एक बुलंदी, एक शक्ति झलकनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बोलने वाला है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। इसलिए अपनी आवाज़ में शक्ति लाने के लिए मुंह से नहीं बोलकर अंदर अपने पेट से बोलें। इससे आपकी आवाज़ सुनने में आत्मविश्वास से भरी लगेगी और प्रभावशाली भी लगेगी। इसलिए आपकी आवाज़ में एक ताकत महसूस होनी चाहिए। इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है सुनने वालों पर। और यहाँ 6 पॉइंट है वॉल्यूम। अपने सुनने वाले के अनुरूप अपनी आवाज़ का वॉल्यूम आप जोर से या धीरे बढ़ा कर रखें, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। और अच्छा वॉल्यूम रहेगा मतलब आपकी आवाज़ दमदार लगेगी और लोग सुन पाएंगे आप क्या कह रहे हैं, तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने वॉल्यूम का ध्यान रखें कि आपकी आवाज़ दूसरों को सुनाई दे रही है या नहीं। बहुत धीमे बोलने से लोग आपको सुन नहीं पाएंगे और इसमें आपको चिल्लाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आवाज़ में एक दम के साथ आप ज़ोर से बोलें ताकि लोगों को आपकी आवाज़ सुनाई दे। और ये 6th पॉइंट है जो है स्ट्रेस। आप जोर देकर किसी शब्द पर बोलते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो जो ज़रूरी बातें जो आप कहना चाहते हैं उस पर जोर देकर बोले, जिससे आप जो कहना चाहते हैं उस पर लोगों का ध्यान जाए और वे लोग आपको समझ सके। इसलिए किसी खास शब्द पे जोर देंगे तो उस पर लोग गौर करने लगेंगे और आप जो कहना चाहते हैं उसको बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। और दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है जिसको टेक्निकली इन्फ्लेक्शन कहते हैं, मतलब हिंदी में मोड़ आप कह सकते हैं। तो शब्दों के उतार चढ़ाव से जो मोड़ आते हैं उनसे वाक्यों में शब्दों के अर्थ भी कितनी बार बदल जाते हैं।
तो कहाँ पे आपको मोड़ देना है या आपके टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा और आप कैसे किस बात को जोर देकर कहना चाहते हैं। इसलिए इन्फ्लेक्शन का ध्यान रखना ज़रूरी है, कहाँ से अपनी बात मोड़ते हैं, और इससे क्या होगा कि आप जो कहना चाहते हैं वो अच्छी तरह कह पाएंगे और लोग आपकी बात को बखूबी समझ पाएंगे। अतः इसलिए दोस्तों वॉइस मॉड्यूलेशन शब्दों के उच्चारण के उतार चढ़ाव में वह एडजस्टमेंट है जिससे आपकी आवाज़ दूसरों को स्पष्ट सुनाई देती है और लोग आपकी बात बखूबी समझते हैं। थैंक यू।